अस्सलामुअलैकुम। बिल्कुल, बिल्कुल ये मेरी ही बर्थडे की तैयारी हो रही है और ये मेरे घर वाले मुझे सरप्राइज़ दे रहे हैं। आज था मेरा बर्थडे और मेरा बर्थडे होता है 13 मई को, बट मैं उसके बाद इतना बिज़ी हो गई थी कि मुझे व्लॉग एडिट करना और अपलोड करना याद नहीं रहा, तो आज टाइम था तो आज मैंने कर लिया। सो ये सारा कुछ मेरे डैडी जान ने प्लान किया था क्योंकि उनको मुझे स्पेशल फ़ील कराना था, तो मैं रूम में थी। पता तो मुझे था कि मेरी बर्थडे, बट मैं रेडी हुई थी, बट इस चीज़ का मुझे वाक़ई में कोई आइडिया नहीं था। तो यहाँ पर उन्होंने सारा रूम वगैरह और ये देखें सारे मेरे रूम के बाहर सारा डेकोरेट कर लिया था और मम्मी भी बिल्कुल रेडी थी और भाई यहाँ पर दिल बनाने की कोशिश कर रहा है, बट वो नाकाम हो गया है। फिर यहाँ पर वो लोग मुझे लेकर आए थे और मम्मा ने मुझे गजरे पहनाया और मैं देख के इतना शौक में आ गई ना, ये सब कुछ मुझे इतना स्पेशल फ़ील हो रहा था ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माय डैडी इज़ द बेस्ट। फिर उसके बाद सारे इन्होंने रेडी किया था केक एंड एवरीथिंग। फिर मैंने अपने मॉम डैड को हग किया। उसके बाद मम्मा मुझे लेकर आई, मम्मा कहती फ्लावर्स के ऊपर से चलो, फ्लावर्स के ऊपर से तुम्हारे लिए लगाए हैं। मैंने कहा अच्छा अच्छा। फिर हम मुझे फ्लावर्स के ऊपर से चलाकर स्पेशल लाएगा और मुझे शर्म भी आ रही थी क्योंकि अभी कॉज कभी ऐसा हुआ नहीं, बट बहुत ज़्यादा स्पेशल फ़ील हो रहा था। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। फिर उसके बाद मुझे सोफ़े पे बिठाया गया और उसके बाद केक कटिंग की बारी थी, तो मैंने पापा को बोला कि आप मेरे साथ आके बैठो, बिकॉज़ आप दोनों के साथ ही मैंने केक कट करना है। तो पापा को मैंने साथ बिठाया और एक साइड पे मम्मा थी और केक पे लिखवाया हुआ था मलीहा टर्न्स 19। फिर केक कटिंग की बारी है। माशाल्लाह आज मैं 19 ईयर्स की हो चुकी हूँ। देखो पता भी नहीं लगा मैं कितनी बड़ी हो गई, बट आईडी कार्ड मेरा अभी तक नहीं बना, मुझे इस बात का अफ़सोस है। फिर हम लोगों ने केक कटिंग किया और ये केक की स्टोरी तो बहुत ही यार छोड़ दो। मतलब मैंने जहाँ से ऑर्डर किया था केक, उसने मुझे मेरे साथ स्कैम हो गया, उसने मेरे पैसे ले लिए और मुझे केक नहीं दिया। फिर मुझे अर्जेंटली मालमो से केक लाना पड़ा, बट ये भी केक बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और जब उसने मेरे साथ फ्रॉड किया था तो मेरा मूड बहुत अपसेट हो गया था। मैंने कहा था मुझे बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करनी, बट मम्मा कहती है कि छोड़ो, जो होना था हो गया, तुम सेलिब्रेट करो इस चीज़ को। अब इसकी वजह से ना तुम अपना मूड तो स्पॉइल ना करो। तो फिर मैं मालवा से जाके केक ले आई थी और वो जो भी थी वो बहुत बुरी थी, उसको शर्म आनी चाहिए, उसने मेरे से इतना बुरा बिहेव किया, उसको मेरे पैसे नहीं लेने चाहिए थे। फिर गिफ्ट्स की बारी आ गई, तो बाबा ने मुझे दिया था ड्रेस और साथ इसके अंदर थे पैसे। 2000 रुपीज़ थे और साथ ड्रेस था, अनस्टिच था, ठीक है। और उसके बाद मम्मी ने मुझे दिया था जो मैंने फ़्रॉक पहनी है वो, और साथ था मेकअप का कुछ सामान, ठीक है, क्योंकि उनको पता है मेकअप मेरी बेटी को बहुत पसंद है। भाईजान ने मुझे दिया था परफ्यूम इंसिग्निया का। और मेरे स्कूल की भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना टीचर्स वगैरह, उन्होंने मुझे काफ़ी गिफ्ट्स दिए थे। और ये मुझे गिफ्ट तो ऐसे पकड़ा जैसे पता नहीं कोई अवार्ड होता है, यू नो मिस्टर शोखा, बट आई लव माई ब्रदर। फिर उसके बाद मैंने इसको भी केक खिलाया। मैंने कहा चल यार, क्या तू याद करेगा, तू भी बहन के हाथ से खा ले, वैसे तो बहन तुझे अच्छी नहीं लगती, बट इट्स ओके इट्स ओके। फिर उसके बाद हम सब ने केक खाया, बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब अच्छा फ़ील हो रहा था। हमने किसी को नहीं इनवाइट किया क्योंकि मुझे अपनी फ़ैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड करना ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू बाकी सबके साथ। और भाई के साथ टाइम स्पेंड करने का जो है ना, हमें चांस बहुत कम मिलता है क्योंकि वो सारा टाइम जॉब पर होता है। सो उसके बाद फिर ये जो पार्टी पॉपर है ना, ये हमसे फट नहीं रहा था और मुझे इसके ना मतलब जो एकदम से इसकी आवाज़ थी उससे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो हम पापा कह रहे कि आप फाड़ो फाड़ो, और फिर पापा से भी नहीं फट रहा था, और जब एकदम से फटा है तो मेरी तो लिटरली चीख निकल आई थी। तो इसका शोर इतना ज़्यादा होता है ऑब्वियसली, और सारे घर की डेकोरेशंस वगैरह मेरे सारे भाई ने की थी, और यहाँ फटा तो हम दोनों की तो हँसी निकल गई। उसके बाद जी फिर जब हम बैठ गए, और ये थे जी सारे हालात जब हम बैठ गए, फिर आई थिंक ये था, आप डेकोरेशन में देखो, ये डेकोरेशन थी, ठीक है, हैप्पी बर्थडे सिंपल मुझे ज़्यादा डिसेंट लगती है। और ये था जी खाना। खाना मेरी तरफ से था, ये था पिज़्ज़ा, साथ है ये स्टीम रोस्ट जो कि पापा मम्मा और भाई का था। मुझे नहीं पसंद इसलिए मैंने नहीं खाया। पिज़्ज़ा था, साथ ये थे पैटी बर्गर जो मैंने मंगवाए थे। और खाना खाने का बहुत मज़ा आया था। और ऑफ़ कोर्स कोक के बगैर तो हमें कुछ हज़म नहीं होता क्योंकि हम लोग माशाल्लाह कोक के रिश्तेदार हैं। और मेरा पैटी बर्गर था और मुझे इतनी भूख लगी थी कि मैं क्लिप लेना भूल गई। बाद में जब मैंने आधा पिज़्ज़ा खा लिया फिर मुझे याद है कि भैया तुमने क्लिप भी लेना है, फिर मैंने क्लिप भी लिया। फिर बर्थडे शर्थडे ख़त्म हो गई, सारा प्रोटोकॉल ख़त्म, और मम्मा ने बोला चल इज़्ज़त दे दी है ना, अब चुप करके जाके अपना कमरा समेट, बाहर जाके सफाइयाँ कर। और मुझे ना थोड़े और भी गिफ्ट्स रिसीव हुए थे। मेरी एक बहुत 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 अच्छी फ्रेंड है, मतलब शी इज़ माई लव, ठीक है। तो उसने मुझे कॉस्मेटिक्स दिए थे, स्किन केयर दी थी, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और मुझे स्किन केयर बहुत पसंद है। तो उसने मुझे बोला कि तुम्हें क्या चाहिए, आई सेड दैट कि हाँ ठीक है, तुम मुझे स्किन केयर दे दो। तो उसने सारे प्रोडक्ट्स मुझे मंगवा के दिए थे, जिसमें था डॉक्टर रशील का फेस वॉश सैलिसिलिक एसिड वाला, और ये बहुत अच्छे हैं इसके रिज़ल्ट्स। और इसके साथ थी डॉक्टर रशील का ही सन ब्लॉक, फिर बायोएको की क्रीम, बायोएको का सीरम और फोर्ट का सीरम। ये सारे बहुत एक्सपेंसिव हैं और ये सारे इसने मुझे मंगवा के दिए, मुझे अच्छा लग रहा था।
सो व्लॉग यहाँ तक ही था। अगर आपको पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के ही आपको इंशाल्लाह आगे अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल मलीहाज़ बेस्ट लाइफ, और इसको दूसरों के साथ शेयर भी करें और कमेंट्स भी करें अपने, आप बताएं कि आपको कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू, बाय।